हाँ जी, राधे राधे बच्चों। नाउ वी सोल्व हेयर एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे यहाँ पे? 7.2। इस 7.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले तुमने एक ट्रायंगल का ध्यान रखना है, और उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, ये बात जानना ज़रूरी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग होता है भाई जिसकी कोई ट्रायंगल होती है और उस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हों, और वो साइड कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी लाइन वो किसके बराबर है? ए सी के। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो हम इसको बोल देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो इक्वल साइड होती है ना, उसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जो इसमें यूज़ होगी एक्सरसाइज 7.2 में। अब इसमें हमारे पास दे रखा है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जब उनको बोलते हैं भाई ड्रॉ द फिगर, अब वो सबसे पहले उनका मानना होता है कि सर इसमें फिगर तो है ही नहीं। तो इसमें जो फिगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें फिगर क्या करेंगे, यहाँ पे अपने आप ड्रॉ करेंगे जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसके बिहाफ पे। तो चेक करो भाई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या क्या दे रखी है। इसमें दे रखा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हमने कौन सी ट्रायंगल ली? ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है? ए। तो ए को ऊपर ले लिया, ये आ गया बी, ये आ गया सी। तो जी इसमें दे रखा है कि भाई ये जो इक्वल है ना ए बी, ये किसके इक्वल है? ए सी के। ये तो इसने इक्वल दे दिया पहले से ही, ठीक है जी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी। बाइसेक्टर का मतलब है कि भाई ये इक्वल एंगल कुछ भी दे रखो यहाँ पे, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करकर उसका बाइसेक्टर बढ़ गया आगे की तरफ, ठीक है जी। अब फिर सेम दे रखा है सी का बाइसेक्टर है जो एंगल सी दे रखा है, इसका जो बाइसेक्टर बनेगा वो इस ट्रायंगल को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? ओ पे। समझो बात को ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है। ये बी का बाइसेक्टर और ये सी का बाइसेक्टर, ठीक है जी। अब ये दोनों आगे किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे। जॉइन ए टू ओ, ए टू ओ को जॉइन करा दिया जी, लो जी करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि शो दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, इसको इक्वल दिखाना है। तो इसको इक्वल कैसे दिखाएंगे? उसके बाद फिर हमने दिखाना ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो पहले तो जी यहाँ पे ओ बी को ओ सी के बराबर दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे, ठीक है जी। अब इस पूरे को हमने क्या मान लिया? एंगल 1 मान लिया। इस पूरे का एंगल 2 मान लिया, ठीक है। 1 मानो, 2 मानो, 3 मानो, जो आपको मन करे वो मानो। तो यहाँ पे यूज़ करो इन ट्रायंगल ओ बी सी। क्या लिया हमने? ओ बी सी। और इस ओ बी सी ट्रायंगल में इसने क्या बोला हुआ है? ओ बी सी इसमें दे रखे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसका मतलब है कि जो एंगल बी है वो किसके बराबर है? एंगल सी के। ये तो दे रखा है, और हमने एक्सियोम पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर, अगर हम इसका हाफ कर दें और इसका हाफ कर दें तब भी हमारे पास क्या होएगा? एंगल इक्वल होएंगे। मतलब ये है कि जो एंगल 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 2 के। और जिस भी ट्रायंगल के अंदर बेस एंगल इक्वल आ जाए तो वो ट्रायंगल क्या बन जाएगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है? ओ सी। किसके बराबर आ गया? ओ बी के। और जिस भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल आ जाती हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हैंस ओ बी सी ट्रायंगल इज एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बन गई हमारी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। तो सेकंड पार्ट का सिंपल सा लॉजिक है, जो फर्स्ट में यूज़ कर रखा है उसको यूज़ करेंगे। उससे पहले ये बात देखो जी कि जो हमारे पास एंगल ओ ए दे रखा है, ए एंगल जो दे रखा है, इसको ओ ए लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। इसको मान लिया हमने 3 एंगल, इसको मान लिया 4। तो चेक करो भाई, ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है, ये किस किस ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है। तो ड्रॉ करते हैं जी। ये एंगल है 3, ये वाला एंगल, ठीक है। और जी ये एंगल, ये लाइन ली हमने, ये किसका पार्ट है 4, ये एंगल ये 3। तो इसको मिलाया, ये ट्रायंगल बन गई। इसको मिलाया तो ये AOC बन गया। एक वो आ गया AOB और एक आ गया AOC। अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो बाय CPCT प्रॉपर्टी से एंगल 3 क्या आ जाएगा, एंगल 4। तो सोल्व करो जी। इन ट्रायंगल AOB AOC, ये दो ट्रायंगल लिए यहाँ पे। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाओ। कैसे दिखाओ जी, यहाँ पे अब इसमें चेक करो भाई, जो AB है वो किसके बराबर दे रखा था, AC के। ये तो स्टेटमेंट में गिवन था, हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी। आगे चलोगे, इसमें देखो क्या दे रखा है, आगे दे रखे हैं कि जो AO है वो AO के बराबर है। अब कॉमन चीज़ हो कोई भी, वो कॉमन तो कॉमन के बराबर होएगी। मान ली बात जी। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि जो OC है वो किसके बराबर है, OB के। तो यहाँ से उसको बात पकड़ लो, OB बराबर किसके था, OC के, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी। अब चेक करो, हमने ट्रायंगल की तीनों साइड दिखाई, ये साइड आई, ये आई और ये आई। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, कौन सा रूल फॉलो हो गया है, SSS बाय SSS। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AOC। ठीक है जी। तो यहाँ पे दिखा दो क्या, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ठीक है जी, बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। Hence AO bisect एंगल A। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2। Pause the video and note it down the solution. Clear बच्चों? Now next question, question number 2. Before that, pause the video and note it down the solution. Yes students, now read the statement of question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल फिगर दे रखी है। AD इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है ना AD, ये इसको BD को बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यह बाइसेक्टर का मीनिंग। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2। और क्या डिस्कस कर रखा है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमने दिखाना है कि भाई AB AC के बराबर है। इसको इक्वल शो कर दो। तो चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करो कि जो ये लाइन प्रूव करनी है ना AB, किसके इक्वल दिखानी है, AC के। तो ये जो AC दे रखा है ना, AC लाइन, ये चेक कर लो भाई किस ट्रायंगल का पार्ट है ये।
तो जिस भी ट्रायंगल का पार्ट होगा उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो ये हमने चेक किया, ये पार्ट दे रखा है जी किसका, इन ट्रायंगल कौन सी, ए डी बी और दूसरी ट्रायंगल पकड़ी हमने ए डी सी। ये दो ट्रायंगल दे रखी है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, सारी कहानी खत्म। तो करो, इनको कैसे करोगे। अब इसमें दे रखा है पहले कि जो ए डी है वो बाइसेक्टर है बी सी को, तो इसी को पकड़ लो पहले एक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बी बराबर है किसके, डी सी के, ये गिवन हमें, ठीक है जी। और क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या आ गया, कॉमन साइड, कॉमन साइड आ गई। अब उसके बाद थर्ड पे दिमाग लगाना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ये किसके बराबर दे रखा है, 90 डिग्री बोला हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है जी। अब चेक करो, यहाँ पे ये ट्रायंगल थी इस फॉर्मेट में, ये साइड दिखाई, फिर एंगल लिया और फिर साइड, तो कौन सा रूल फॉलो हुआ, एस ए एस। तो बाय एस ए एस ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है जी। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए यहाँ पे, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाकी जो प्रूव करो, जो प्रूव करना था हमने, क्या प्रूव करना था इसमें, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, और जिस भी ट्रायंगल में टू साइड इक्वल आ गई तो क्या बन जाएगी, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो सोल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी बच्चों, अब सोल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, पढ़ो स्टेटमेंट को। इसमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitudes BE and CF are drawn to equal side AC and AB। ठीक है जी। और क्या कर रखा है इसमें, रिस्पेक्टिवली शो दैट these altitudes are equal। तो सोल्व करते हैं इसमें। अब इसमें हम दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, थोड़ा सा तुमने इसको ध्यान से देखना है, ज़्यादा पंगा कुछ है नहीं इसके अंदर। सबसे पहले तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम लेते ही माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, क्या, या तो उसके बेस एंगल इक्वल होंगे या उसकी साइड इक्वल होंगी, दो चीज़ तो कंपलसरी हैं। ठीक है जी। तो उसमें फिर चेक करते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद दे रखा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री एंगल दे रखे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमने दिखाना है कि शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड इक्वल दिखाने हैं, तो एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर लो पहले। एल्टीट्यूड है कौन से, वो एक तो एल्टीट्यूड दे रखा है ये BE, ठीक है जी, और एक एल्टीट्यूड दे रखा है FC। ठीक है। अब ये जो एल्टीट्यूड है ना, ये दो ट्रायंगल से बन सकते हैं, या तो हम इसको यूज़ कर लें AFC और AEB, बट इसमें गड़बड़ हो जाएगी कि इसमें से क्या यूज़ करें, क्योंकि साइड तो बराबर देन रखी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ध्यान से देखो, कौन सी ट्रायंगल, ये वाली नीचे वाली ट्रायंगल, ये ले ली, ये ले ली। रेड कलर को देखो ध्यान से, बस रेड देख लो, येलो देख लो। येलो पर ले रखा है तो येलो को ही ले लेते हैं। ये देख लो, ये वाला पोर्शन ले लिया यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा पोर्शन क्या लेना है, दूसरा लेना है तुमने भाई पर्पल। तो पर्पल यहाँ पे देख लो, ये लिया जी, ये लिया। ठीक है। अब तुम्हें यहाँ से पता लगेगा ये कलर यहाँ पे डबल हो गया, एक इस ट्रायंगल का एक इस ट्रायंगल का। ये तो बात क्लियर होगी भाई, ये तो हमने लेना ही लेना है। और क्या लेना, अब देखो इसका यो ट्रायंगल, यो एंगल, ठीक है,
और येलो येलो का ये एंगल, ये भी क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल पकड़ो, कौन सी पकड़ोगे, कौन सी, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेनी है यहाँ पे, ट्रायंगल लेनी है जी हमने। देखो प्रूव क्या करना हमने दिखाना है बी ई और सी एफ बराबर हैं, बी ई और सी एफ। तो एक तो ट्रायंगल ले लो बी ई सी, बी ई सी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी ली, बी ई सी ले ली, उसके बाद ले लो सी एफ बी, सी एफ बी। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखा दो। अगर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो यहाँ पे हमने एल्टीट्यूड बराबर हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से। ठीक है जी, करो प्रूफ। फिर कैसे करोगे, ये पूरा एंगल था जो इसको मान लिया एंगल 1, और ये पूरा एंगल था इसको मान लिया एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों है, क्योंकि हमारे पास दे रखा है कि जो ए बी सी है ना इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं, साइड भी इक्वल होती हैं, बट साइड का हमने यूज़ करना नहीं है कुछ। ठीक है जी, यूज़ कर भी सकते थे। उसके बाद एक तो पॉइंट हो गया ये, उसके बाद ये जो 90-90 के एंगल दे रखे हैं ना 3, 4, तो ये लिखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये किसके दे रखे हैं 90 डिग्री के, ये परपेंडिकुलर गिवन है हमें। ठीक है जी, और लास्ट आ गया बी सी इज इक्वल टू सी बी के, बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये आ गया हमारी कॉमन साइड। क्या गया जी, ये कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो भाई, हमने ये ट्रायंगल ली मान लो, जिसमें हमने इस एंगल को दिखाया, इस एंगल को दिखाया और इस साइड को दिखाया, तो पढ़ लो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बनी है, एंगल एंगल साइड। तो बाय ए एस ट्रायंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी एफ बी। कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी, कॉन्ग्रेंट प्रूव होगी तो हमारा काम ख़त्म। तो लिख दो वहाँ पे क्या, कि जो बी ई है वो बराबर होएगा सी एफ के बाय घिसी-पिटी। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास बी इज इक्वल टू सी एफ। तो यही हमने शो करना था कि जो इसके एल्टीट्यूड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। लो भाई बच्चों, अब आ गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई सी एफ टू साइड ए सी एंड ए बी इक्वल। इसने बोला है बी सी और सी एफ को इक्वल, ए सी और ए बी आर इक्वल। ये नहीं समझ लेना कि भाई ए सी और ए बी इक्वल दे रखी हैं। अगर ये इक्वल दे रखी होती तो उससे ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ लो। इसमें बोला हुआ है ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, बोल दिया इसने पहले कि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बी ई और सी एफ आर ड्रॉ टू इक्वल साइड, इक्वल साइड पे इन दोनों को ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है इसने स्टेटमेंट में बोला हुआ है ए बी सी ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी सी एफ टू इक्वल दे रखे हैं। इसमें परपेंडिकुलर इक्वल हैं, पीछे साइड इक्वल थी। इसमें कॉन्ग्रेंट दिखाना, कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो यहाँ पे सोल्व करो, क्या सोल्व करें पहले चेक करो प्रूव किसको करना है, उसको हाईलाइट करो ए बी ई को, ए बी ई ये ट्रायंगल। ठीक है जी, और दूसरी कौन सी है ए सी एफ, ए सी एफ ये वाली येलो येलो। ठीक है, अब इसमें चेक की है एक चीज़ कि जो ए एंगल हो तो कॉमन है दोनों में। ठीक है, ये एंगल 3 मान लो, सॉरी 1 मान लो, इस एंगल को मान लो 2। ये 90-90 के दे रखे हैं और हमें एल्टीट्यूड तो इक्वल दे ही रखा है। तो चेक करो यहाँ पे इन ट्रायंगल
ABE और दूसरी ट्रायंगल ली ACF। तो यहाँ पे क्या ले लिया, इनको इक्वल ले लिया। तो करते हैं जी सोल्व। कैसे करोगे इसको देखो ध्यान से। ABE ये ट्रायंगल, अब इसमें हमने दिखाया था कि जो एंगल ए है वो तो दोनों में कॉमन है, कॉमन आ गया जी। और इसने दे रखा है कि जो BE है वो CF के बराबर है, ये हमें गिवन था, इक्वल परपेंडिकुलर। और जो एंगल 1 थे और जो एंगल 2 थे ये तो 90 के ही हैं, ये भी क्या है, गिवन। तो कर दिया प्रूव। अब ट्रायंगल को पकड़ लो, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये एंगल दिखाया, ये एंगल दिखाया और ये साइड दिखाई। तो देख लो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कौन सी, बाय AAS ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACF। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वल। अब क्या बोला इसने सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में तो था फर्स्ट पार्ट, ये तो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC। अब चेक करो, ये जो AB है और ये जो AC है उसी ट्रायंगल के पार्ट है जो हमने प्रूव किए हैं, कॉन्ग्रेंट दिखाए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। क्या गए, CPCT से इक्वल। तो यहाँ पे लिखो हैंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो आप लोग बोर होगे। तो इससे बेटर यही है कि कम बनाए, दुरुस्त बनाए। क्लियर है। तो इस वीडियो में हमने सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आगे से आगे मैं भी थोड़ा मन करे कि हाँ डेली वीडियो बनाएं, अदरवाइज़ ठंडे बस्ते में चली जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।